नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो सबसे पहले आपको बता दें तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। सीएम सुक्खू के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। ये इस वक्त बड़ी खबर बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र भुट्टो पर टिप्पणी की थी। तो देवेंद्र भुट्टो पर टिप्पणी के बाद बीजेपी उग्र और शिकायत चुनाव आयोग से की गई है। सीएम सुक्खू के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में 2 शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं। बड़ी खबर आपको बता दें तो सीईओ ने 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। ये बड़ी खबर, सीएम सुक्खू के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई गई है। पंकज कतना संवाददाता ऊना से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, देवेंद्र भुट्टो पर टिप्पणी के बाद अब बीजेपी द्वारा इलेक्शन कमीशन को इसकी शिकायत की गई है मुख्यमंत्री के खिलाफ। जी बिल्कुल, शिकायत एक नहीं 2 शिकायत यहाँ पर की गई है। उनका साफ तौर पर कहना था कि जब मुख्यमंत्री कुटलहर दौरे पर थे और 4 तारीख का दिन था, मंच से इन्होंने बयान दिया था कि ऐसे विधायकों को कूटो। तो फिर बाद में शायद मुख्यमंत्री को अपनी गलती का एहसास हुआ तो इन्होंने बात बदलने की वहां मंच से कोशिश की, पर इतनी देर में वो सब कुछ हो चुका था जिसकी बीजेपी को तलाश थी। और बीजेपी ने इसको आधार बनाते हुए चुनाव आयोग के पास, उपायुक्त ऊना के पास लिखित तौर पर शिकायतें जो है वो दर्ज कराई और मांग की है कि ऐसी बयानबाजी मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो इनको उपचुनाव में जो है, जो आने वाली चुनाव है उसमें इनको प्रचार करने की भी जो है इजाजत ना दी जाए। बिल्कुल पंकज, हालांकि इससे सीधे तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन जो है वो करार दिया गया है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि सीएम ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। ऐसे में अब इस तरीके की बयानबाजियां जो है वो कभी कभी भारी भी पड़ जाती हैं। जी बिल्कुल, ऐसी बयानबाजियां कहीं ना कहीं चुनावों पर भी असर डालती है और साथ में उस कैंडिडेट पर भी असर डालती है जिसके चुनाव प्रचार में ऐसे स्टार लीडर चाहे, स्टार नेता जो है वो आते हैं। तो ये बयानबाजी जब हुई तो वहां पर सैकड़ों की तादाद में जो है वो लोग उपस्थित थे और मंच से ही जब इतनी बड़ी बोली जाती है तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश जरूर भरने वाली बात थी, पर लेकिन उसका नेगेटिव कितना जाता है वो आने वाले दिनों में साफ तौर पर इसका जो है वो दिखाई देने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज कतना इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम सुक्खू के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में 2 शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं। सीएम पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का जो आरोप है वो लगाया गया है। सीईओ ने 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। तो सीएम सुक्खू के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र भुट्टो पर टिप्पणी की गई थी सीएम की तरफ से। बढ़ेंगे आगे, उधर आपको बता दें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दरअसल हमीरपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उनका हमीरपुर चौक पहुंचने पर कार्यकर्ताओं की ओर से भव्य स्वागत किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने गांधी चौक पर लगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को भी नमन किया। तो सीएम सुक्खू हमीरपुर दौरे पर रहे, यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आपको बताने जा रहे हैं। प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। जी हां, मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता दिखेगा। 3 दिनों तक भारी बारिश, बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 13 अप्रैल को हिट करेगा पश्चिमी विक्षोभ। तो बता दें आपको कि 15 अप्रैल तक सक्रिय रहेगा पश्चिमी विक्षोभ। ये बड़ी खबर, कई जिलों में बारिश, ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आशंका जताई है तो ऊंचाई वाले इलाकों में फिर हो सकती है बर्फबारी, फिर बर्फबारी हो सकती है। प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर मौसम यहां पर प्रदेश में बदलता दिख सकता है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के आसार। 3 दिनों तक भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 13 अप्रैल में प्रदेश को हिट करेगा पश्चिमी विक्षोभ। प्रदेश में 15 अप्रैल तक सक्रिय रहेगा पश्चिमी विक्षोभ। कई जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने आशंका जताई है ऊंचाई वाले इलाकों में फिर हो सकती है बारिश।
और ओलावृष्टि। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर हिमाचल प्रदेश में फरवरी महीने से चला आ रहा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। 6 बागी विधायकों के साथ 3 निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, केएल ठाकुर और साथ ही आशीष शर्मा ने बीजेपी का दामन तो थाम लिया है, जिसमें 6 बागी विधायकों का तो रास्ता साफ हो गया और उनको बीजेपी ने विधानसभा की टिकट भी दे दी है। लेकिन 3 निर्दलीय विधायकों का जो मामला है अभी भी लटका हुआ है। तीनों विधायकों ने बीजेपी का दामन थामने के बाद 22 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश होकर अपना इस्तीफा दे दिया था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। इसी सिलसिले में बीते कल 2:30 बजे दरअसल तीनों निर्दलीयों ने एक एक कर अपना पक्ष विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष लिखित में रखा। देखिए, स्पीकर महोदय ने बुलाए हुए थे, अभी 2 बजे 2:30 बजे का टाइम दिया था उन्होंने, और उनके समक्ष हमने जो भी था वो वहाँ पे जो जवाब है वो हमने दिया, और जो भी उन्होंने सवाल पूछे उनका जवाब दिया, और उनको रिटर्न जो है वो हमने जवाब दे दिया। किस तरह का जवाब मांगा था? वो वाले कारण पूछे थे कि क्या कारण थे, क्यों आपने इस्तीफा दिया है, तो वो सारा जो है हमने लिखित रूप में उनको सौंप दिया है। कितने सेटिस्फाइड लगे आपको स्पीकर महोदय? स्पीकर महोदय वो तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं सेटिस्फाइड है कि नहीं है, पर हमने अपनी तरफ से जो है वो दे दिया। उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द फैसला लेंगे। कितना उम्मीद है सर आपको कि वो इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे? हमें उम्मीद है कि 24 तारीख तक वो करेंगे, जो लगता है। बाकी आगे तो वही जाने, आप उनसे पूछेंगे तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, पर हमें लगा कि वो सेटिस्फाइड है हमारे जवाब से, और जो भी वो निर्णय लेंगे वो सभी को मंजूर होगा। आज हमें अपीयरेंस के लिए और लिखित जवाब के लिए उन्होंने बुलाया था, तो हमने लिखित जवाब भी दिया और सबमिट किया जवाब, और हमको स्पीकर साहब जो है बहुत जल्दी हमारा जो इस्तीफा है, रेजिग्नेशन है विधानसभा की मेंबरशिप से, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या बोला, क्या आपके रिप्लाई से कुछ सेटिस्फाइड हुए स्पीकर? आज जितना उन्होंने पढ़ा उससे सेटिस्फाइड लगे, बाकी वो डिटेल में प्रोसीडिंग बनाएंगे। जो उन्होंने पूछा हमने बताया। मेनली तो इसमें यही था कि इसमें जो रूल ऑफ बिजनेस जो विधानसभा का है, उसमें ये कोई भी मेंबर विधानसभा का अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से त्याग तो देता है, तो जो क्योंकि जो स्पीकर की जो पोस्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उनके दोनों पक्षों के जो मेंबर्स होते हैं, एमएलए होते हैं, बराबरी के होते हैं, उनके बाद संरक्षक है हमारे अधिकारों के, तो जो उनकी प्रिविलेज है वो भी देखते हैं, मेंबर्स की सब करते हैं। साथ में जो रेजिग्नेशन का जहां तक है उसका यही है रूल्स में कि अगर स्वेच्छा से रिजाइन देते हैं तो उसमें कोई किंतु परंतु नो इफेक्ट और तुरंत प्रभाव से वो एक्सेप्ट किया जाता है। उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मंडी से चाहे विक्रमादित्य सिंह को लड़ाए या फिर प्रतिभा सिंह को लड़ाए, बीजेपी के लिए कोई भी चुनौती नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि छोटी उम्र में विक्रमादित्य ज्यादा बोलने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें अभी राजनीति की बारीकियां सीखने की आवश्यकता है। सांसद निधि से ही चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। लोगों के काम नहीं हुए, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए, विधायकों की सुनी नहीं गई, मंत्रियों ने त्याग पत्र दे रखे हुए। ऐसी परिस्थिति में मंडी में कोई भी आए, हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। और मैं ये तो नहीं कह सकता कि कांग्रेस का कैडेट कौन आएगा, जो भी आएगा, और मैं समझता हूं कि कोई भी टफ नहीं है, हम जीतेंगे। और हमारी कंगना जो है वो सबके लिए टफ कैंडिडेट है। हमारे पार्टी के नेताओं को प्रलोभन नहीं दे रही है कि तुम आ जाओ तो टिकट दे देंगे। हमारी पार्टी का टिकट किसको देना, ये हमारी पार्टी का निर्णय है। हम किसी को टिकट देंगे, हम कांग्रेस के नेताओं को पूछ कर नहीं देंगे। तो इसलिए उनको यही करना चाहिए कि वो अपनी पार्टी के बारे में विचार करें। हमारी पार्टी के बारे में विचार करने वाले हम पर्याप्त हैं।
छोटी उम्र में ज्यादा बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो इसलिए मैं कुछ ज्यादा उस बारे में कहना नहीं चाह रहा हूं और वक्त लगेगा थोड़ा उनको सारी चीजों को समझने में, मुझे लगता है। बल्कि व्यक्तिगत बोले नहीं, मुद्दों पर बात होगी, हम उनसे पूछेंगे कि आपके पास पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट कैसे चलता था, अभी 15 महीने में कैसे चला, काम तो हुआ नहीं, काम तो होने नहीं दिया, महकमा आपके पास था, लेकिन महकमा चलाने वाले तो मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, मुख्यमंत्री थे। ठेका किसको होना है, किसकी जेसीबी लगनी है, किसकी जेसीबी हटनी है, ये सारी चीजें कहां से तय हो रही थी। ये सारी चीजों को लेकर बड़ा साफ कहना है कि उनको समझना चाहिए कि अब ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, तो ज्यादा बोलते हैं तो उसका नुकसान होता है। उधर आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 3 मंत्री इस इंतजार में हैं कि कब मुख्यमंत्री हटाए जाएं और वो मुख्यमंत्री का पद संभाले। सीएम सुक्खू के हाथ से सत्ता निकलती जा रही है, इस वजह से मुख्यमंत्री विचलित हो रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के मन स्थिति को इस वक्त समझने की आवश्यकता है और स्वाभाविक रूप से जब इस प्रकार की परिस्थिति होती है, जब सत्ता हाथ से